हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे कि गाइडलाइन के साथ किस तरह से काम किया जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा टू वर्क विद द गाइडलाइंस, बिकॉज गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन योर प्रोजेक्ट्स, टू अलाइन द थिंग्स इनसाइड योर प्रोजेक्ट्स। गाइडलाइंस के बगैर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बनता, ठीक है। तो गाइडलाइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस किस तरह से हम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके देखें, किन किन मुख्तलिफ तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेज साइज़ डिसाइड करना होता है, कौन सा पेज साइज़ आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं A5 साइज़ बनाना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं भी पता तो हम इनसाइड डॉक्यूमेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं लेटर, लेकिन बेहतर यही होता है आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे हमें A5 साइज़ चाहिए जो कि A4 से छोटा होता है, हम यहाँ पे A5 साइज़ सर्च कर लेते हैं, ठीक है। गूगल से आपको पेज साइजेस और पोस्ट साइजेस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट पेज और पोस्ट साइजेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई मैनुअल साइज़ बनाना है तो आप मेजरमेंट टेप से उसको मेजर कर लें, जो विड्थ और हाइट हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है A5 साइज़ लिया है, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, लेट्स सी वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फ्लायर। तो नंबर ऑफ़ पेजेस मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, यहाँ से मैं एक चेंज कर देता हूँ। पेज व्यू मेरा सिंपल है, सिंगल पेज व्यू है, और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, एंड नो नीड टू चेंज एनीथिंग एल्स, जस्ट क्लिक ओके। अब आपका A5 साइज़ का पेज क्रिएट हो चुका है विद अ ब्लीड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गाइडलाइन जो है वो इंसर्ट कैसे करते हैं। गाइडलाइन इंसर्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये रूलर का ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रूलर अगर आपको ये नहीं नज़र आ रहे तो यहाँ पे टूल बार में आपको ये एक बटन नज़र आता है, शो रूलर्स। इसको आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपके पास रूलर्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी रूलर्स आर विजिबल। सो दो रूलर्स आपको मिलेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं और इसको हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। अब गाइडलाइन इंसर्ट करने के लिए पहले ही लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेक श्योर करना है कि किस पेज पर आप हैं और किस लेयर पे आपने क्लिक किया हुआ है। हम इस टाइम पेज नंबर 1 पर हैं और हम गाइड की जो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है इसी में गाइड्स ड्रॉ करना चाहते हैं। ये मैं आपको बार बार इसका क्यों कहता हूँ इस पे फोकस करने का, बिकॉज आपको एक जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। आपकी गारंटी हो जाएगी कि आप सही लेयर पे काम कर रहे हैं, बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इसलिए, ठीक है। तो मैंने गाइडलाइन को क्लिक किया। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, आपके पास जो है एक गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन कहते हैं। इसको क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास एक गाइडलाइन आ जाएगी, इसको वर्टिकल गाइडलाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि जैसे आपने गाइडलाइन बनाई है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है पेज नंबर 1 गाइड्स के लेयर में 2 गाइडलाइन बन चुकी हैं। अब इनको मैनेज करने के लिए आप बहुत सारी गाइडलाइन ले सकते हैं। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करें, गाइड आ जाएगी, और क्लिक एंड ड्रैग करें, गाइडलाइन आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो गाइडलाइन आपकी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है, इसको आप ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऊपर और नीचे मूव करते हैं तो ये वर्टिकल मूवमेंट कहलाती है, जिसको हम वाई मूवमेंट कहते हैं, या वर्टिकल मूवमेंट अलोंग विद वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे आप इसको मूव कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में एक वैल्यू आपको चेंज होती है नजर आ रही है, विच इज़ वाई वैल्यू। वाई वैल्यू होती है अप एंड डाउन। जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल मूवमेंट अलोंग विद वाई एक्सिस। ये आपने हमेशा याद रखना है। लेकिन जब आप ये वर्टिकल गाइडलाइन, क्योंकि ये इस तरह से है, इसको अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी मूवमेंट कैसे है, मूवमेंट इसकी लेफ़्ट एंड राइट है, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको चेंज होती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो ये आपने 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन को हम अलोंग विद वाई एक्सिस मूव करते हैं वर्टिकली, और वर्टिकल गाइडलाइन को हम लोग अलोंग विद एक्स एक्सिस मूव करते हैं। जो है यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर्टी बार में वैल्यूज़ जो चेंज होती नज़र आ रही है, इसका मकसद ये है आप इधर वैल्यूज़ डाल भी सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली गाइडलाइन मुझे यहाँ पर 0 पर चाहिए, ठीक है, एक्स पे, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ 0 एंटर करें और एंटर दबा दें, तो आप देखिएगा आपकी जो गाइडलाइन है 0 जो इंचज़ पर है यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी तरह से आप इस गाइडलाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मूव करवा सकते हैं जहाँ पर भी आप मूव करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 इंचज़ पर चाहिए, 2 आप एंटर करके एंटर करेंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास 2 इंचज़ की जो है वो गैप से लाइन बन जाएगी। आप इधर से जो है रेक्टेंगल ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं।
पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप स्नैप टू गाइडलाइन, जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ से ये चीज़ें ऑन कर लेंगे, ठीक है। स्नैप टू पेज, ऑब्जेक्ट्स एंड गाइडलाइन। अब क्योंकि गाइडलाइन से स्नैप करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट्स को, गाइडलाइन ऑन होना चाहिए। ये देखिएगा अब वो क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। ये देखिएगा ये नोट बताएगा, ये गाइडलाइन से गाइडलाइन आप इजीली ये क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। अब ये जो आपने बॉक्स बनाया है, क्या हुआ, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास क्या है विड्थ है, वो क्या हुई जो है वो 1 इंच की, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच यहाँ से आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि गाइडलाइन हमने 2 इंच पे बनाई है। अब अगेन हमसे मिस्टेक हुई कि हमने गाइडलाइन की लेयर पे ही रेक्टेंगल बना दी, ठीक है। सिर्फ हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। मैं अंडू करता हूँ और यहाँ पे लेयर 1 पे अब मुझे रेक्टेंगल बनानी है, इसलिए आपने देखा कि मैंने कलर फिल करने की ट्राई की, उसमें कलर फिल नहीं हुआ। अब लेयर 1 पे रेक्टेंगल बन चुकी है, जिसकी विड्थ हमारे पास क्या है, 2 इंच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइडलाइन लगाने का जो है एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। आपने इस तरह से बना लिया और इसकी विड्थ जो है कंफर्म हो गई कि इसकी विड्थ कितनी है, 2 इंच है। आप इधर से डायमेंशन टूल लें, पैरेलल डायमेंशन, और इसको एक पॉइंट से लेकर दूसरे 2 पॉइंट तक आप जस्ट वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 2 इंचेस, ठीक है। एक और तरीका भी है गाइडलाइन इंसर्ट करने का। आप विंडोज़ में जाएंगे, एक डॉकर होता है गाइडलाइन का, उसको आप ऑन कर लेंगे, ठीक है। डॉकर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप गाइडलाइन के डॉकर्स को जो है वो ऐड कर लेंगे, कहाँ पर, इधर राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे गाइडलाइंस, ये आपको गाइडलाइन का डॉकर नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है गाइडलाइन के डॉकर को, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर गाइडलाइन आपने स्विच ऑफ करनी है तो यहाँ पर भी आपको बटन मिल जाता है शो और हाइड गाइडलाइंस, तो शो एंड हाइड कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ से भी स्नैप टू गाइडलाइन का ऑप्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। कलर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो गाइडलाइंस का कलर भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप जो है गाइडलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं इस डॉकर से, तो इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे वर्टिकल गाइडलाइंस है और यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है, एंगल गाइडलाइन है, तीनों गाइडलाइंस आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब पहले हम वर्टिकल इंसर्ट करते हैं, पहले आपको याद होगा 2 इंच पे की थी, आप दोबारा से जो है 3 इंच पे करें और ऐड पे क्लिक करेंगे, एक और ऐड हो जाएगी। फिर आपने इंसर्ट किया 6 पर ऐड करेंगे, एक 6 पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप 8 इंच पे चाहिए, एंटर करेंगे, 8 इंच पे एंटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप गाइडलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जो है हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है, 2। तो इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 6 इंच पे चाहिए और ओके। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कहाँ से करता है, यहाँ से मेजर डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये सेम लाइक ऑटोकैड बिहेव करता है कि यहाँ पर आप देखिएगा 0 है, आपके जो x और y एक्सिस यहाँ पर मिलते हैं तो इसको 0 कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में आपको बता देता हूँ, लेट्स सी, ये हम एक लाइन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये एक लाइन है, ये हमारा क्या है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है हमारा ये क्या है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ही उठा के, दोनों लाइनों को जो है वो यहाँ से उठा के क्या करूँ, यहाँ पर रख दूँ, तो ये मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है। ये तो इस लाइन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, और राइट। तो ये इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और जो है शेप टूल के ज़रिए से क्लिक करके इसको हम बड़ा कर देते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये लाइन क्या है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन है और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से, ये ओरिजिन है दोनों का और इसको हम 0 0 कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हम जो है वो एंगल किस तरह से एक्चुअली इधर डिस्टेंस जो है वो कोरल में किस तरह मेजर होता है। अब यही गाइडलाइन अगर आप देखें, ये जो गाइडलाइन आपको नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल, ओके सॉरी वर्टिकल गाइडलाइन, तो ये इस टाइम 0 पर है। अगर मैं इसको इस ओरिजिन से मैं जो है यहाँ पर जाता हूँ, देखिएगा, ठीक है, मैं ओरिजिन से जो है मोर लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ तो डिस्टेंस किस में, माइनस में आ जाता है। तो ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से डिस्टेंस मेजर हो रहा है, राइट साइड पे जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर जाएंगे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर आप इसको क्लिक करके ये देखिए यहाँ तक 0 है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, ये देखो माइनस में आ रहा है। तो बस यही आपने ध्यान में रखना है, ये आपका ओरिजिन होगा, ठीक है, ये आपका ओरिजिन जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन होगा
और इस ओरिजिन से अगर नीचे जाएंगे तो माइनस में वैल्यू होगी, ठीक है, और अगर लेफ्ट जाएंगे तो माइनस में वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे आप अगर बिगिनर हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको गाइडलाइन को मूव करें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा माइनस है, ठीक है। जस्ट ये आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए माइनस और प्लस वैल्यूज़ को, देन यू कैन ईजिली हैंडल। बिकॉज जो है कुछ लोग ये समझते हैं डिस्टेंस इधर से मेजर होता है, लेकिन कोरल में हम इधर से मेजर करेंगे डिस्टेंस, ठीक है, गाइडलाइन का स्पेशली। इसकी जो सबसे बेस्ट बात यह है कि आप हर पेज का सेपरेट गाइडलाइन सिस्टम बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक और पेज मैंने ऐड किया और यहाँ पर जो है मैं दोबारा से इस पेज की गाइडलाइन सिर्फ बना सकता हूँ। अब ये गाइडलाइन यहाँ पर इस पेज पर क्यों नज़र आ रही है हमें देखना होगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्यों शो करवा रहा है, लेट्स सी। या यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑल पेजेस गाइडलाइन ड्रॉ कर दी थी, तो कोई मसला नहीं है। डिलीट कैसे करनी है, आपने यहाँ से शिफ्ट दबाना है, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और इनको हम क्या कर देंगे, इधर से डिलीट कर देंगे। तो मास्टर पेज पे हम पहले देख चुके हैं, जो कुछ भी मास्टर पेज पे बनाया जाएगा वो सब पेजेस पे नज़र आएगा। बस इसी चीज़ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है जब आप कोरल में काम कर रहे हो। अब पेज नंबर हम 2 में आते हैं। एक और जो है तरीका भी है गाइडलाइंस को लगाने का। अगर आप रूलर पे राइट क्लिक करें और यहाँ से रूलर सेटअप में चले जाएँ तो यहाँ पर आपने गाइडलाइंस पे क्लिक करना है। तो गाइडलाइंस में भी हमें क्या है, यहाँ पर गाइड्स लगाने के तरीके मिलते हैं। अब हॉरिजेंटल गाइडलाइन है, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन है आपके पास, शो एंड स्नैप और गाइडलाइंस कलर और प्रीसेट गाइडलाइंस कलर। हॉरिजेंटल गाइडलाइन इंसर्ट करनी है, सेम आप जो है क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है डिस्टेंस देते जाएंगे और गाइडलाइन इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है, इंसर्ट हो गई यहाँ से। और उसके बाद दोबारा से आप जो है 2 इंच पे इंसर्ट करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल 2 इंच पे। देखिएगा ये नीचे से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर होता है। 5 पे देना चाहते हैं, ऐड करेंगे 5 पे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आप वर्टिकल गाइडलाइन 0 पे ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगी। और लेफ़्ट साइड पे अगर जाना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। अगर आप माइनस में वैल्यू एंटर करेंगे तो वो इस ओरिजिन से जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस यहाँ पे लिख के 2 इंच देता हूँ और ऐड करता हूँ तो देखिएगा इस ओरिजिन से जो है वो इस तरफ गई है। तो ओरिजिन से अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस होगा, राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो शख्स सीधी राह पर होता है, मतलब कि सीधी तरफ जाता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव होते हैं, नीचे जो लोग गिरते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, जो उल्टी तरफ जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लाइक दैट यू इफ़ यू वांट टू मेमोराइज, सो ये एक आसान तरीका है मेमोराइज करने का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से भी गाइडलाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप गाइड्स पे जाते हैं तो ये हमारे पास है, आप टाइप कर सकते हैं एक्स और वाई, इंचेस दे सकते हैं और यहाँ पे एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, मींस एंगुलर गाइड अगर आप जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एंगल एंड पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं एक्स एक्सिस पर जो है वो 2 इंच पर जाना चाहता हूँ और वाई एक्सिस पर भी 2 एंड एंगल में 45, ठीक है। ये तो अगर आप ऐड करेंगे तो इस तरह से जो है वो एंगुलर गाइडलाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है गाइडलाइंस को ऐड कर सकते हैं अपने कोरल के डॉक्यूमेंट में। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ विच इज़ गाइडलाइन प्रीसेट्स। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको ये मुश्किल लग रहा है, तो आप गाइडलाइंस के प्रीसेट्स भी जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक और पेज मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ये पेज नंबर 3 है। मैं इसकी गाइडलाइंस की जो लेयर है गाइड्स की, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगेन हमने वही मिस्टेक की, हम जो है मास्टर पेज पे ड्रॉ करते रहे। एनी हाउ, तो यहाँ पर हम जो है मास्टर पेज सेलेक्ट करते हैं गाइडलाइंस को, ऑलराइट। सो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब मैं पेज 3 की गाइड्स पे जो है क्लिक करता हूँ, ऑलराइट। सो अब हम इस पे ड्रॉ करते हैं प्रीसेट गाइड्स। तो राइट क्लिक करते हैं और रूलर्स पे जाते हैं और यहाँ पे गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रीसेट्स का मतलब है कि बनी बनाई गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं। अगर आपको सिर्फ जो है वो मार्जिन चाहिए, आप पेज बॉर्डर पे कर सकते हैं। मार्जिन चाहिए तो आप जो है मार्जिन पे क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे ब्लीड एरिया चाहिए, आप 1 इंच मार्जिन चाहिए। जैसा आप यहाँ से ओके करेंगे तो देखिएगा गाइडलाइंस आपकी जो है वो लग जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी गाइडलाइंस हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई हैं और आपको यहाँ से
ब्लीड एरिया भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको यह 1 इंच का मार्जिन भी नज़र आ रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और ये पेज नंबर 3 पर ही आई हैं। इसके अलावा अगर दोबारा आप जाएँ, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो अब मैं पेज नंबर 4 लेता हूँ, ठीक है। तो आप पेज नंबर 4 पे गाइड्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और जो है रूलर सेटअप्स में जाएंगे, यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय द वे आप इधर से सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं और यहाँ से आप कस्टमाइजेशन और ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो है यहाँ से भी गाइडलाइन मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप डिफाइन कर सकते हैं जो आपको चाहिए। 3 कॉलम न्यूज़लेटर अगर बनाना चाहते हैं आप, वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जो नहीं चाहिए उसको आप माइनस कर देंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू अपडेट हो जाएगा। ओके, लाइक दैट। लेकिन अगर आपको खुद से प्रीसेट्स बनाना हो, ठीक है, अगर आप 1 बाय 1 नहीं ड्रैग करना चाहते तो यहाँ से आपको मिलेगा यूज़र डिफाइन प्रीसेट। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं आपको मार्जिन कितना चाहिए। आई लव दिस ऑप्शन। फॉर एग्जांपल 1 to 5 हम ये मार्जिन दे देते हैं टॉप, और सेम लेफ्ट एंड राइट भी हम 1 to 5 मार्जिन दे देते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट। कॉलम्स कितने चाहिए, यू कैन डू कॉलम्स ऑल्सो। जैसे प्रीव्यू करेंगे, लुक एट दिस, वाओ नाइस। नंबर ऑफ कॉलम 2 है और डिस्टेंस अपार्ट, मतलब कि यहाँ कॉलम्स के जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए। तो अगर हम 0.2 इंच देते हैं तो ये आपको, जिसको हम गटर स्पेस भी बोलते हैं। ओके, तो मार्जिन ज़्यादा था, 0.25 दे देते हैं। ऑलराइट, तो नाउ इट्स फाइन, ठीक है। नीचे भी 0.25 दे देते हैं। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन। नाउ इट्स फाइन। सो डिस्टेंस अपार्ट मीन्स द डिस्टेंस अमंग 2 कॉलम्स लाइक ए गटर स्पेस। ग्रिड अगर आप ऑन करना चाहते हैं, ग्रिड ऑन कर सकते हैं, बट आई डोंट नीड इट, सो जस्ट क्लिक ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो गाइडलाइंस लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना हो, ठीक है, तो वो डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे गाइडलाइंस की मदद से। मैं एक डिज़ाइन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। मैंने एक डिज़ाइन बनाया है लाइक दिस A5 साइज़, ठीक है। तो इसमें गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल गाइड्स दिए हैं, उसके बाद वर्टिकल गाइड्स, और आप इस डिज़ाइन को प्रीव्यू कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे बनानी हो तो मैं इसके ही A5 साइज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेक श्योर कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ A5 होना चाहिए। तो A4 है इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ जाएँ, इसकी विड्थ जो है चेंज कर लें, विच इज़ 5.83 इंचज़, और यहाँ से आप जो है हाइट जो है वो एंटर कर देंगे, विच इज़ 8.27, ठीक है, 8.27 स्टैंडर्ड साइज़ आपके पास होता है। और राइट, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से साइज़ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो है ये गाइडलाइंस पहले रिमूव करनी है। मैं क्या करता हूँ, इसके गाइडलाइंस जो है वो रिमूव कर देता हूँ। पेज नंबर 5 पर, तो ये हमारे पास कॉलम्स की गाइडलाइंस थी। आई थिंक हमने फिर मास्टर पेज पर बना दी, और राइट, नो प्रॉब्लम। इसको हम शिफ्ट से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये पेज नंबर 5 है और मैं ये गाइडलाइंस बनाना चाहता हूँ और ये डिज़ाइन में बनाना चाहता हूँ। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं जो है राइट क्लिक करता हूँ और रूलर सेटअप, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ गाइडलाइन, और इधर से हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल गाइड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है वो 1 बाय 1 सारी इंसर्ट कर लेते हैं। तो नीचे से शुरू होंगी, सो हम जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ऐड करेंगे। उसके बाद जो है 0.30 इंचज़ ऐड करेंगे। उसके बाद जो है 0.59, सो 0.59 इंचज़, ठीक है। तो इस तरह से ऐड होती जाएंगी। सो 1.8 इंचज़ इधर से ऐड कर लेंगे। उसके बाद 2.36। अगर आप कोई भी जो है डिज़ाइन बना रहे हैं, आप फिज़िकली भी मेजर कर सकते हैं। आप स्केल लें, मेजर करें एक एक चीज़ और उसको इंसर्ट करें। वर्टिकल में जाते हैं। वर्टिकल में आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले एक 0 में है, एंटर करेंगे, फिर 1.18 है, 1.18, तो वर्टिकल गाइड इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से V3 आपको जो यहाँ पर नज़र आ रही है 2.91, सो 2.91। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो है गाइडलाइंस ऐड कर लेंगे। ओके, जब आपकी सारी गाइडलाइंस ऐड हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं ये पेज में आपकी इस तरह से गाइडलाइन आ जाएंगी। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये भी आप देखें कि हमारा एक्चुअली पेज सेलेक्ट रह जाता है। तो यहाँ से अगर आपने मूव करनी हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ,
और इसको मूव कर लें यहाँ से पेज नंबर 5 में, तो ये भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपसे बाय मिस्टेक हो जाए तो आप किसी भी लेयर से दूसरी लेयर में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, गाइड्स इंसर्ट करेंगे, देन यू कैन मेक ईजिली द डिज़ाइन विच यू हैव, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो है शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रिसाइज लगता है, अलाइन लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है डिज़ाइन, ठीक है। तो अब जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है, आपने कोशिश करनी है वो डिज़ाइन क्या होना चाहिए, वो आपका गाइड्स में ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगेन इंपोर्ट करते हैं और देन यू कैन जस्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो लुक एट दिस, तो कितना आसान हो जाता है काम करना अगर आप एक दफ़ा लेआउट बना लें और फिर इजीली आप क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एंड लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं गाइडलाइंस की मदद से। होपफुली आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, हाउ टू वर्क विद द गाइडलाइंस, ओके, हाउ टू स्नैप, हाउ टू इंसर्ट, सारे तरीके मैंने आपको बताया है। जो गलतियाँ हो सकती हैं वो भी आपको बताई हैं, ठीक है। इसका एक जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो ये है कि हर पेज की अपनी एक अलग से गाइडलाइन होती है, ठीक है। लुक एट दिस, ऐसा नहीं है सब पर अप्लाई नहीं होगी जब तक आप मास्टर पेज पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप मल्टी पेज प्रीव्यू करते हैं, व्यू में जाके मल्टी पेज व्यू, जिसके हमने शॉर्टकट की असाइन की थी MP, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जिस भी पेज पे क्लिक करेंगे ना उसकी गाइडलाइन ही एक्टिव होंगी, विच इज़ अमेजिंग। लुक एट दिस, ठीक है। तो बाकी सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है इस तरह से मैनेज करना, लेकिन कोरल की इस ऑप्शन ने बिलीव मी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी। लुक एट दिस, तो ये सिर्फ इसी की ही गाइडलाइन ऑन रहेगी। तो प्रैक्टिस करें इस लेसन में, इस गाइडलाइंस के थ्रू डिज़ाइन बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।